हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द चैनल लेट्स फाइंड लर्न इकोनॉमिक्स। मैं हूं निधि। यहाँ हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। आज से हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स शॉर्ट्स, जिसमें हम पहला टॉपिक जानेंगे इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस के बीच का रिलेशनशिप। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड की। ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? जिस पे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है, ना ही लिया जाता है। ये दो प्रकार की वैल्यू को डिफाइन करता है। एक, जब हम इसे खरीदते हैं परचेजिंग प्राइस के तौर पे। दूसरा, जब इसे मैच्योरिटी लेवल हो जाता है तो उसे हम कहते हैं पार वैल्यू एट मैच्योरिटी लेवल। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने ज़ीरो कूपन बॉन्ड जो है वो एक अभी जो प्राइस है 950 उस पर मिल रहा है, और जब वो मैच्योरिटी पे हो जाएगा तो उसकी प्राइस जो है वो 1000 तक मिलना शुरू हो जाएगी। तो मैच्योरिटी लेवल अगर हम देखें तो ये 1, 2, 3 कितने भी साल हो सकते हैं, जितना टाइम पीरियड हमने लगाया है। इसका अर्थ अगर हम देखें, यानी जब एक व्यक्ति कूपन खरीदता है 950 रुपये में, तो उसको बाद में 1000 रुपये मिलेंगी। मतलब इसका अर्थ यह है कि उसे 5.26 यानी कि 5.26% का प्रॉफिट मिलेगा। कैसे? जैसे हम देखते हैं, अगर हम डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, जिसका एक तरीका है 1000 से माइनस कर दो 950 को और डिवाइड में 950 रखो, तो उसमें हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा या फिर जो परसेंटेज तौर पे वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास आएगी 5.26%। लेकिन जो भी परसेंटेज है वो डिपेंड करेगी दूसरी चीज़ों पे जो बॉन्ड मार्केट में हो रही हैं। बॉन्ड मार्केट में वो भी बॉन्ड बेचे जा रहे हैं जिस पे हमें परसेंटेज या रिटर्न या इंटरेस्ट रेट मिलता है। मान लीजिए कि जो परसेंटेज बेसिस है उसका इंटरेस्ट रेट हमारे पास 10% है, और वहीं जो ज़ीरो कूपन बॉन्ड है उससे हम जो रिटर्न ले रहे हैं वो 5.26% आ रहा है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो किस तरफ जाना शुरू करेंगे? वो उस तरफ जाना शुरू करेंगे जहाँ पे उन्हें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है। लोग ये देखेंगे कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड जो है वो हमें सिर्फ 5% के अराउंड रिटर्न दे रहा है, जबकि जो दूसरे बॉन्ड्स हैं वो हमें 10% तक के रिटर्न दे रहे हैं। अगर हमें ज़ीरो कूपन बॉन्ड को 10% वाले बॉन्ड के इक्विवेलेंट लाना है तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड का जो प्राइस है उसे घटाना पड़ेगा। यानी 10% बहुत ज़्यादा है 950 के अकॉर्डिंग, तो इसे 950 से घटाकर 909 कर देंगे, क्योंकि ऐसा करने से ये होगा कि हम दोनों के इक्वल परसेंटेज, इक्वल रिटर्न को प्राप्त कर पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि अगर फ्यूचर में जो परसेंटेज है वो बढ़ने की अगर आशा है, उम्मीद है उन बॉन्ड की जो परसेंटेज बेसिस पे बेचे जाते हैं, और अगर लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले टाइम पे इसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और ज़ीरो कूपन बॉन्ड की जो वैल्यू है वो घट जाएगी, 950 से 909 हो जाएगी। और इसका अर्थ यह हुआ कि बॉन्ड की जो प्राइस है वो इंटरेस्ट रेट से इन्वर्सली रिलेटेड होती है। थैंक यू।